जहां चाह होती है वहां राह खुद ब खुद बन जाती है। मध्य प्रदेश के किसानों की यही चाह आज उन्हें तरक्की के नए रास्ते दिखा रही है। खेती बाड़ी की नई खोजों और तकनीक को अपनाकर उन्होंने जो सफर शुरू किया उसने उन्हें प्रगतिशील किसानों की कतार में ला खड़ा किया। किसानों की तरक्की की कहानी लिखने की पृष्ठभूमि तैयार की जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना ने। परियोजना क्षेत्र के किसानों को उन्नत खेती के गुर सिखाए, उन्हें संसाधन दिलाए और सबसे आगे बढ़कर ये भरोसा दिया कि खेती की नई तकनीक न केवल उनकी लागत घटाएगी बल्कि उत्पादन भी ज्यादा होगा। खेती के नए प्रयोगों की शुरुआत सागर जिले के चुनिंदा गांवों में की गई। यहाँ के किसान को ड्रिप और पॉलीमल्चिंग तकनीक से सब्जी उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया। हालांकि परंपरागत तरीकों से खेती करने वाले किसानों को नई विधि अपनाने के लिए प्रेरित करना कठिन काम था, लेकिन सतत प्रयासों और किसानों के लगाव के कारण धीरे धीरे सफलता मिलने लगी। नई विधि से सब्जी उत्पादन में लगे किसान ये मानने लगे कि परंपरागत खेती के सहारे ज्यादा दिनों तक उनका गुजारा नहीं होने वाला है। हमारे जो कृषि एक्सपर्ट जो हमारे डीपीआईपी में जो हैं फील्ड लेवल जो काम कर रहे हैं, उन्होंने जब ओवरऑल देखा, उनके परंपरागत सिस्टम को देखा, तो उन्होंने ये कोशिश की कि इसको किसी तरीके से इसको इम्प्रूव किया जाए। और फिर हम लोगों ने उनके मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया उनकी बैठकों में आके। मीनवाइल जब उस दौरान ये भी हुआ कि हमारी टीम जो एक्चुअली जो हमारे एक्सपर्ट की जो टीम एक्सपर्ट जो हमारे हैं एग्रीकल्चर के, वो भी बाहर के क्षेत्र में घूमने गए, तो उन्होंने वहाँ पर जाकर ड्रिप का और मल्चिंग का काम वहाँ पर उन्होंने देखा। फिर उसी वक्त हम लोगों ने ये निर्णय किया कि अब आकर इस गांव में कुछ इस टाइप की एक्टिविटी को शुरू किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसान की जो स्थिति है वो काफ़ी इंटरेस्टेड किसान थे सब्जी उत्पादन को लेकर बेसिकली। फिर आने के बाद जब यहाँ पे हम लोग जब चर्चा शुरू की, किसानों के बीच में समूह के बीच में मोबिलाइजेशन का काम शुरू किया, तब फिर ये बात आई कि अपनी परंपरागत तकनीक से थोड़ा सा हट के हम ड्रिप और पॉलीमल्चिंग पे इसकी कोशिश करें। डीपीआईपी की टीम को किसानों को ये बताना बेहद जरूरी था कि भविष्य में खेती में पॉली हाउस, ड्रिप और पॉलीमल्चिंग की आवश्यकता क्यों पड़ेगी। किसानों को सहभागी चर्चाओं के माध्यम से समझाया गया कि परंपरागत तरीके से सब्जी उगाना दिनों दिन महंगा होता जा रहा है। वहीं जब पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तभी पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती। खाद, बिजली, डीजल, सिंचाई, उर्वरक सबकी कीमत दिनों दिन बढ़ रही है। अब जरूरी था कि किसानों को पॉली हाउस, ड्रिप और पॉलीमल्चिंग से अवगत कराया जाए। जब इनको मतलब पानी कम था बेसिकली इनके पास में, तो ड्रिप के यूज़ के बारे में बताया। दूसरी चीज़ ये थी कि जो फर्टिलाइज़र का जो यूज़ करते थे, उस फर्टिलाइज़र को स्प्रेड करते थे, फेंक के मतलब खेतों में डालते थे। उससे क्या होता था कि उनका कचरा भी बहुत ज़्यादा मतलब हो जाता, उससे उनके उत्पादन में काफ़ी फ़र्क पड़ रहा था। तो अगर कचरे का कोई रेमेडी के रूप में अगर बात करें, तो हमने फिर ड्रिप इसलिए इंट्रोड्यूस की थी कि ड्रिप का जो फ़ायदा उनको समझाया कि ड्रिप के हर पौधे की जड़ पर ही मतलब पानी जाता है, इसलिए ड्रिप से आपका कचरा भी कम होगा और आपका उत्पादन भी काफ़ी बढ़ जाएगा। और खाद की मात्रा भी आपको जो देना है वो भी कम लगेगी, क्योंकि ड्रिप से आपकी खाद भी जाएगी और कुछ मतलब मेडिसिन के बारे में उनको बताया गया। दूसरी तरफ नवाचार गतिविधि में जब हमने देखा कि उनके पास पौधे जो आ रहे थे, पौधे बहुत अच्छे नहीं मिल रहे थे, जो नर्सरी वो डाल रहे थे मतलब पौधे उनको काफ़ी अच्छे नहीं मिल पा रहे थे। सो दैट फिर पॉली नर्सरी का यहाँ पे मतलब शुरुआत इनोवेशन हमने यहाँ पे की थी प्रोजेक्ट की मदद से। इसके समाधान हेतु विकल्प के रूप में डीपीआईपी ने किसानों और गांव की महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत स्व सहायता समूह गठन से संगठित कर स्थायी आजीविका संवर्धन हेतु परियोजना के नवाचार मद अंतर्गत सर्वप्रथम पॉली हाउस के अनुप्रयोग प्रारंभ किए, जिससे आगे बढ़ते हुए नवीन पॉली हाउस में नर्सरी तैयार की। गांव की महिलाएं पॉली हाउस में आदर्श स्थिति में स्वस्थ पौधे तैयार करती हैं। पॉली हाउस की नर्सरी से तैयार पौधे में कीटों का प्रकोप बिल्कुल नहीं होता, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। जाहिर है कि उत्पादन बढ़ा तो महिलाओं की आमदनी में भी इजाफा हुआ और परिवारों में खुशहाली आई।
पहले हम लोग खाना बनाकर सभी गांव में बैठकर बातें करते थे, समय बर्बाद करते थे। जब से पॉली हाउस हुआ है तो यहाँ आकर हम सभी मिलकर पौध लगाते हैं और पौध लगाकर पैसा करते हैं तैयार, और पैसा करने से हम लोगों का आय बढ़ती है और खर्चा चलता है। पहले वाली पद्धति में हम लोग माने सक्सेस नहीं थे। वो जैसे अभी इसमें हम लोगों ने मिर्ची में 30-40 हज़ार की मिर्ची ले ली, तो अभी ऐसे इधर माने क्यारी में लगाते तो उसमें मुश्किल से माने 2-4 हज़ार की बिक पाती। इससे हमको बहुत फायदा है। जब किसान तैयार हो गया तो सबसे पहले ग्राम कंजेरा, बंजरिया, देवरी कला और बरौदा सागर में मिर्च और शिमला मिर्च में इस पद्धति का प्रयोग किया गया। इन सभी गांवों में पॉली हाउस का निर्माण किया गया, जिसमें सब्जियों के पौधे तैयार किए गए। पहले की अपेक्षा 15 दिन पहले तैयार नर्सरी से स्वस्थ पौधों को रिजबेड पद्धति से तैयार खेत में रोपित किया गया। परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों व कृषि सलाहकारों ने स्वसहायता समूहों और ग्राम उत्थान समितियों के साथ लगातार बैठकों और संवाद के बाद किसानों को कृषि की नई तकनीक से अवगत कराया। प्रोजेक्टर पर फिल्म और फोटोग्राफ्स दिखाकर उन्हें पॉली मल्चिंग पद्धति से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण के लिए चयनित किसानों को अन्य राज्यों के अनुसंधान केंद्रों और उन्नत किसानों के खेतों का भ्रमण भी करवाया गया। तो उससे मतलब फिर उसमें ये निर्णय लिया गया कि सबसे अच्छा तरीका होगा कि इन्हें कहीं बाहर जिले में जाकर इनको इस तकनीकी को और सिस्टम को अगर दिखा दिया जाए तो शायद इसमें हमें सफलता मिल जाएगी। सो दैट फिर हमने यहाँ किसानों की एक टीम तैयार की। हमारे जो भी कृषि एक्सपर्ट हैं वो लेके बाहर गए, जिले में गए और फिर उसको लेके वो कन्विंस हुए। उनने फिर यहाँ पर आकर फिर अपना काम इन्हें मतलब शुरू किया। जब किसान संतुष्ट हो गए तब इस पद्धति के तहत प्रारंभिक तौर पर होने वाले खर्च के बारे में विचार किया गया। उधर किसान खेत की जुताई करके उसमें पाटा चलाता है ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। इसके बाद 1-1 मीटर पर रिज बेड बनाया जाता है। रिज बेड में ड्रिप इरिगेशन के लिए पाइपलाइन बिछाकर उसे पॉली मल्चिंग से ढक दिया जाता है। फिर होल मेकर को गर्म करके जिगजैग पद्धति से होल बनाए जाते हैं। इन्हीं होलों में हाइब्रिड सब्जियों के पौधे रोपित किए जाते हैं। अब बारी आती है ड्रिप के माध्यम से जड़ में सीधे उर्वरक, कीटनाशक और फफूंदनाशक पहुंचाने की। यह पद्धति सिंचाई में 60% जल संवर्धन के साथ उर्वरक और कीटनाशक की लागत सीधे 60 से 70% कम कर देती है, जिसका सीधा फायदा किसान को मिलता है। पॉली मल्चिंग की सतह चमकदार होने के कारण सूर्य की रोशनी उससे परिवर्तित होती है, जो पौधों की पत्तियों में बैठे कीटों और उसके अंडों को मार देती है। इससे किसानों को ज्यादा उत्पादन प्राप्त होता है। सागर जिले के किसानों के खिले चेहरे खुद ही उनकी सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं। मिर्च, शिमला मिर्च, करेला, बैगन, गोभी और टमाटर की ऐसी फसल उन्हें कभी नहीं मिली जैसी ड्रिप और पॉली मल्चिंग तकनीक अपनाने के बाद मिली है। 50-50 डेसिमल में हमारों की मिर्च लगी है, तो उसमें हमारों के लिए अभी 50-50 हज़ार रुपये की मिर्च बिक गई 3 माह में, और अभी 1 साल चलेगी। ऐसा हुआ तो हमारों के लिए बड़ी फायदा हुई। पहले हम लोगों के लिए खावे को नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने के नहीं थे, ओढ़वे के लिए नहीं थे, बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए भी परेशानी थी। बाजार जाते घास काट के नवंबर दिसंबर में तो घास बेच के अपने गुजारा करते थे। तो और मजदूरी ढूंढते थे पहले कि मजदूर कहीं लगी। अब आज हमारी की जो स्थिति बन गई कि हम मजदूर खुद ही चाहते और कि हमारे लिए मिले मजदूर। आज हमारे लिए, हमारों के लिए, हमारे गांव का विकास, हमारों के लिए ये सुधार हुआ। भारी अंतर है साहब। पहले हम लोग करते तो मिर्च को पेड़ो बहुत से बहुत तो 2-2.5 फुट को पेड़ो हो, तो
अब तो जो मिर्च को पेड़ो 5-6 फुट को होगा और 5 फुट से कम को नहीं है पेड़ो। और भारी पैदावार कम से कम ये मिर्च में एक संगे 4-5 लहे संगे आउट हैं। एक मिर्च तोड़ ली, एक मिर्च 2 दिन बाद टूटे, फिर जौगा है, फूल है, फालों में सारी चीज़ें लगते ही रहते हैं बिल्कुल। माने रेगुलर एक तरफ से शुरू करो टूर वो तरफ तक फिर शुरू हो जाए टूर वो, माने रेगुलर टूरत रहो, एक दिन बंद होवे को काम नहीं है। भारी पैदावार हम लोगों को मिलने लगी है। और मिर्च के अलावा हम लोगों ने कोई ने आधा एकड़ में, कोई ने 2 एकड़ में हम लोग टमाटर लगाओ है, भटी लगाई है, कछु माने। उनकी सफलता देख बैंक ऑफ बड़ौदा की देवरी शाखा द्वारा समूहों को बैंक लिंकेज प्रदान किया गया है। देखा है कि क्या इन्होंने अपने पहले बैठकों में क्या विचार रखे हैं और कैसा इन्होंने पहले काम किया है, क्या इनने पहले के निर्णय लिए, उनके निर्णय और उनकी सहभागिता और उनकी यूनिटी, उनकी कितनी एकता है आपस में, उसको ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा लगा कि इनको यदि हम बैंक से आर्थिक मदद देंगे तो ये अपना जीवन स्तर जरूर सुधार पाएंगे और सरकारी योजनाओं का भरपूर लाभ इनको मिल सकेगा। स्थायी आजीविका हेतु जहां बैंक लिंकेज परियोजना की प्राथमिकता है, वहीं नॉलेज लिंकेज परियोजना का अभिप्रेरण का उपाय भी है। जिला गरीबी उन्मूलन परियोजना के अधिकारियों ने सिर्फ खेती की तकनीकों पर ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि वे समय समय पर बैठकें भी आयोजित करते हैं और किसानों को खड़ी फसल के रखरखाव की जानकारी भी देते हैं। इसके लिए निश्चित किया है कि यहाँ बुधवार के दिन सभी समूहों की बैठक होती है। समूहों के साथ साथ हम अपने मतलब समूह जो हैं महिलाओं के हैं, कृषकों की भी मतलब पुरुष वर्ग की भी बुधवार को बैठक रखते हैं, जिसमें 1 सप्ताह के पीछे क्या करना है, कौन सी दवाई डालना है, कैसे डालना है, इस पर चर्चा होती है, उसका निरीक्षण किया जाता है और समय समय पर उनको आगे की कार्रवाई के लिए बताया जाता है। क्योंकि सही कहा गया है कि यदि चाह एवं सोच हो तो परिवर्तन संभव होता है। खेती को लाभ का धंधा बनाने की मध्य प्रदेश सरकार की योजना DPIP के छोटे छोटे प्रयासों से अब सफल होती दिख रही है।